28 जुलाई को खत्म हुए हफ्ते में बाजार की लगातार 4 हफ्तों की तेजी थमती दिखी। इस वोलेटाइल हफ्ते के अंत में सेंसेक्स और निफ्टी 0.50% की कमजोरी के साथ बंद हुए। यूएस फेड की तरफ से ब्याज दरें बढ़ने और आगे भी दर बढ़ोतरी जारी रहने के संकेत के बाद बाजार में मुनाफा वसूली हावी होती दिखी। अच्छा मानसून, मिले जुले तिमाही नतीजे और विदेशी निवेशकों की बिकवाली ने भी इस वोलेटिलिटी में अपना योगदान दिया। सप्ताह के अंत में बीएसई सेंसेक्स 0.78% या 524.06 अंक टूटकर 66,160.20 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स 0.50% या 99 अंक टूटकर 19,646 पर बंद हुआ। बीते हफ्ते ब्रॉडर इंडेक्सेस ने मेन इंडेक्सेस की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया। बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स में 1% और मिड कैप इंडेक्स में 2% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जबकि बीएसई लार्ज कैप इंडेक्स मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ है। बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स में 1% की तेजी देखने को मिली थी। थंगमाइल ज्वेलरी, एमएसपी स्टील एंड पावर, फेस्को इंडिया, इंडो बोरेक्स एंड केमिकल्स, गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया, ज्योति लैब्स, ह्यूबैक कलरेंट्स इंडिया, जय बालाजी इंडस्ट्रीज, मुकुंद, जैक्सन पाल फार्मास्यूटिकल्स, वेसुवियस इंडिया, गैलेंट इस्पात, टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग और जैन इरिगेशन सिस्टम में 20 से 25% की बढ़त देखने को मिली थी। दूसरी तरफ ग्लोबल स्पिरिट्स, अम्बस होल्डिंग्स, कॉफी एंटरप्राइजेस, एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन, जिंदल सॉ, एपकोटेक्स इंडस्ट्रीज, कैनफिन होम्स, कृति इंडस्ट्रीज, शारदा क्रॉप केम, स्पोर्ट किंग इंडिया, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, रेल विकास निगम, राणे ब्रेक लाइटिंग्स, टैन फेक इंडस्ट्रीज, चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और एलजी बालाकृष्णन एंड ब्रदर्स में 10 से 18% की गिरावट आई थी। अगले हफ्ते कैसी रह सकती है बाजार की चाल? एंजल वन में तकनीक और डेरिवेटिव रिसर्च के सीनियर एनालिस्ट ओशो कृष्ण का कहना है कि भारतीय इक्विटी बाजार ने 4 हफ्ते की लगातार तेजी के बाद राहत की सांस ली है। इस हफ्ते तेजड़ियों ने टेबल से कुछ पैसा निकालकर जेब में रखने का विकल्प चुना। बेंचमार्क इंडेक्स पूरे हफ्ते लगभग स्थिर है। ज़्यादातर एक्शन ब्रॉडर मार्केट में देखने को मिला। मुनाफा वसूली के बीच निफ्टी 50 इंडेक्स में महज 0.50% की गिरावट आई और यह हफ्ता 19,650 के जोन के आसपास बंद हुआ। ओशो ने आगे कहा कि ग्लोबल मार्केट के तमाम पॉजिटिव संकेतों को दरकिनार करते हुए निफ्टी बीते हफ्ते 300 अंकों के दायरे में घूमता रहा। निफ्टी का यह रुझान बाजार की उम्मीदों के मुताबिक ही था। अब तक की शानदार रैली के बाद इसकी उम्मीद पहले से ही लगाई जा रही थी। तकनीकी रूप से देखें तो बाजार का ओवरऑल ट्रेंड भी अभी तेजी का ही है। राहत की सांस भरने के बाद ये फिर से दौड़ लगाता दिखेगा। जहां तक अहम लेवल्स का सवाल है तो जब तक निफ्टी 19,500 के सपोर्ट को बनाए रखता है तब तक डरने की ज़रूरत नहीं है, जबकि ऊपरी स्तरों पर इसके लिए 19,800 से 20,000 के स्तर पर रेजिस्टेंस दिख रहा है। अगर निफ्टी इस बाधा को पार कर लेता है तो इसमें अगले चरण की रैली देखने को मिल सकती है। ओशो का कहना है कि वे बाजार को लेकर पॉजिटिव बने हुए हैं, लेकिन अनुचित जोखिमों से बचने की सलाह होगी क्योंकि मौजूदा लेवल्स पर बाजार में खरीदारों की कमी है। हालांकि छोटे और मझोले शेयरों में बेहतर प्रदर्शन करने की काफ़ी बड़ी संभावना दिख रही है। ऐसे में ट्रेडर्स को सलाह होगी कि वे चुनिंदा क्वालिटी शेयरों पर फोकस करें। इसके अलावा बनते बिगड़ते ग्लोबल संकेतों पर अपनी नज़र रखें क्योंकि ग्लोबल संकेत नियर टर्म में बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। moneycontrol.com पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स की सलाह लें।